तो वेलकम टू आवर चैनल गाइस। अब है हमारा नेक्स्ट न्यू व्लॉग, पथरी व्लॉग। हरिद्वार में पथरी हम जा रहे हैं, घर से निकलने वाले हैं, सब रेडी हो गए। मैं और संधी जा रहे हैं रावत फैमिली के साथ और हमारी गाड़ी आ गई। और फिर मज़े की बात ये थी कि यहीं पे जब हमने आज निकलना था तो तब बच्चे रोने लग गए, तो हम अलग बड़े बड़े निकल गए और भैया लेके आए बाकी बच्चों को। पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन। बहुत दूर का सफ़र था, काफ़ी सारा टाइम लगना, तो हमारा एकदम प्लान बना, तो हमने कहा चलो टिकटें हमारी वो भी रिजर्व्ड में पक्की नहीं थी, फिर भी हमने एक वो लेके, क्या कहते हैं ना, रिस्क लेके हमने कहा चलो चलते हैं। हमारा तो प्लान था नहीं, भैया का था, तो हम फटाफट पहुंचे पथरी। बहुत ठंड थी भाई, ये देखो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं इससे डर रही थी, पर वो बेचारे खुद ही डर रहे थे। मोंकीज मेरे फेवरेट वाले। फिर पहुंच गए हम गाइस ठंडी ठंडी हवाओं में पथरी में। बहुत अच्छी लोकेशन थी, मज़ा आ गया हमें। मैं बोल रही थी मेरी वीडियो तो बना दो संदीप, खेत खेत और उसमें घर। फिर हम बच्चों को लेके गए चीज़ी लेने के लिए। और ये गाइस हमारा चिन्नू मीनू यानी, और वो मेरे साथ ही पाबी और अप्पी, इन दोनों ने तो हमें बस एंटर करते ही चीजी चीजी चाची चीजी। और फिर हमने इनको चीजी लेके दी छुप के इनके मम्मी पापा से। दांतों पे इनके कीड़े गाइस, किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी इनके कीड़े, ज़बरदस्त कितनी सी है नहीं। और फिर गाइस थोड़ी शाम हुई तो खाने के लिए भाभी खाना बना रहे थे और हमने बोला कि चलो मैं खिलाती हूँ यान को। मैंने गाइस कभी बच्चों को खाना खुना नहीं खिलाया। वहाँ पे हम किसी के वहाँ, मतलब रिश्तेदारों के वहाँ थोड़ा स्टे करने के लिए रुके हुए थे, और इसको यान को मैंने बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से खाना खिलाया। अर्पिता मेरे से नाराज़ थी क्योंकि इसको मैंने दिया था डांट, और ये कह रही थी मैं चाची के हाथ का नहीं खाऊंगी। प्रावी को भी शायद मैंने खिलाया था, व्लॉग में दिख जाएगा। और भैया यहाँ पे बैठे थे कि मानसी एक काम तो कर ले, यान को खिला ले, भाभी बना रही है तो कुछ कर ले। इस लड़के के पीछे तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। यान के पीछे तो बच्चों को खिलाना सबसे मुश्किल। और साथ में लोग कि हमने किचन में अपना सामान, लून मिर्च, पता क्या क्या हम लेके आए। वहाँ पे हमने गैस गुस करके भाभीयों ने सारा खाना खुना बनाया। फर्स्ट डे तो मैं नहीं गई अंदर किचन में, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही हिसाब ही नहीं है गाइज। फिर उसके बाद मैंने, अभी भी देखो मेरा इसको खाना 1 घंटा लगा यान को एक रोटी खिलाने में। इतना बच्चे तंग करते हैं। और ये देखो मेरी चितरी पितरी, और ये थी मेरी नाराज़ क्वीन। और ये कहती मैं ताऊ के साथ ही खाऊंगी, मैं चाची के साथ नहीं खाऊंगी। इसका यही है, ये एक बार चिढ़ जाए ना मेरे से फिर ये नहीं बुलाएगी। पर प्रावी का ठीक है, देखो अब वो कहाँ कहाँ तक मेरे को लेके जा रहा है ना, भगवान ही जाने। ओ क्या वो मुंडा कुक्कड़ कमालदा वाला, इस पे मैं तो सोचती हूँ कि इस लड़के के यार कितने ज़्यादा नखरे। और ये देखो ब्यूटी क्वीन डांस, और गुलाबी सरारा मेरे हिसाब से। हाँ गाइस, यहाँ पे गाना लगाया था इनको चुप कराने के लिए, तो इन्होंने गाना, ये डांस करी है, ये गुलाबी सरारा, ये पाभी तो डांसर ही है हमारी अगली। यान का एक ही, इसको पकड़ के लाई पंपा, इसको चाहिए तो पंपा। अभी फिर अच्छा, हाँ इस पे प्रावी, अर्पिता ने खाने को मना कर दिया। प्रावी की मैं लेके गई रोटी। भाभी कहते भाभी ने बोला कि इनको थोड़ी थोड़ी करके तू सॉस से, फेवरेट सॉस से खिला दे। और ये देखो गाइस, ये बर्तन धोने के लिए ड्रामे कर रही है, उसको पता है वीडियो बन रही। मेरे को पता क्या कहती, चाची आना ज़रा मेरी वीडियो बनाना, मैं तो बर्तन धोती हूँ, मैं लोगों को दिखाऊंगी, मैं तो बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। ऐसी की है वो, उसको पता है चाचू के हाथ में फ़ोन है, शूट कर रहे हैं, ऐसे करती। फिर गाइज नेक्स्ट डे हमारा था, हमने जाना था दरगाह। वहाँ पे बहुत अच्छी दरगाह है। फिर हम दरगाह के लिए निकले और पहुँचे। भाभी हमारे साथ चले गई, छोटी वाली भाभी, भैया बच्चों को लेके पहुँच गए हम दरगाह। काफ़ी अच्छी प्रसिद्ध सी, मतलब कह दो फेमस दरगाह है वहाँ पे काफ़ी। तो फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए, सामान धूप बत्ती चढ़ाई, और फिर हमने जो भी होता है वहाँ का रिचुअल सारे कर के फिर हम निकले जाने के लिए। वहाँ पे मिल गई मेरे को बकरी गाइस। मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना, लाइक एनिमल्स को देखना अलग अलग, क्योंकि मैं रही हूँ शहर में, मैं ये बकरियाँ बुकरियाँ नहीं देखी कभी। तो हमने वहाँ पे देखा, साइड पे बांधी हुई थी, हम इनको छेड़ने के लिए गए थे। और ये जो छेड़ रही ना अप्पी, ये मतलब इसको पता है बकरियों के बारे में, मतलब ये उनके साथ रही, छोटी छोटी होती थी ना जब ज़्यादा, और पहले भी छोटी थी, तो भाभी बताते हैं कि ये उनको गोदी में उठा के घूमती थी। उसको नहीं डर लगता, देखना आप, उसको, इन दोनों को नहीं लगेगा, छोटी भाभी के बच्चों को नहीं लगेगा,
प्रावी तो ज़रूर डर रही थी। वहाँ पे थी डक, बत्तखें, और ये भी गाना गा रही थी। तो हमने कहा थोड़ी सी शूट कर दो भाई। और ये पागल लड़के, ये जो प्रसाद दरगाह से मिला उनको खिला रही थी। पहले तो हमें पता ही नहीं लगा ये कर क्या रही है। बाद में एंड में हमने इनसे लिफाफे पकड़े और ये बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब यहाँ पे भी है हमारे, मैंने लुधियाना में भी देखी है, पर ये वाली बहुत अच्छी थी, गाने गुने गा रही थी। और गाइस हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुँच गए हम खाने के लिए कैफ़े ट्रीट में, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम भी आए थे पिछले साल पथरी में, तो उस टाइम पे भी हमने यहाँ पे खाना खाया था, पर इस बार हमने थोड़ा स्नैक्स का था। भाभीयों ने तो खैर खाना नहीं होता, मतलब कुछ बाहर का नहीं खाना होता, पर मैंने खाना था तो मैंने कहा लेके तो मैं जाऊँगी। जैसे उन एरिया में ये सबसे पास कैफ़े था, क्योंकि बाकी बहुत दूर थे। जैसे हरिद्वार में तो चलो खैर कोई है नहीं है, थोड़ा वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है जहाँ पे जिस लोकेशन पे हम ठहरे हुए थे। तो फिर अयान तो सो गया था, हमने यहाँ पे ऑर्डर किया। काफ़ी ये देखो भाई, ये अंकी भैया बाहर से फ़ोन कर रहे, जर्मन वाली पार्टी भी साथी थी। फिर उसके बाद हमने की वापसी। वापसी की। वहाँ पे पता नहीं कहाँ पे की इन्होंने गाय कटड़ा कुटड़ा, मुझे कहते आ जाओ चाची। हमने देखा ये छोटा सा कटड़ा और इन्होंने उसको सुलाया और हम पहुँचे। इनको तैयार कर लिया, दुखी कर रहे थे इनको। मैं 2 मिनट के लिए ऊपर छत पे लेके आई, बुड्ढी में खेल रहे थे, और इसने यार ने तो ये छोटी तोड़ दी। फिर हम आए नीचे निकलने के लिए वेरी तैयार, और बैग्स थे वो हमारे साथ, बैग पूरे रेडी, और कार की हो रही थी वेट। और फिर हमारे को कार लेने आ गई, और ये अर्पिता प्रावी रोने लगी, हमने नहीं जाना मम्मी, हमने नहीं जाना गांव से। तो फिर भी हमने इनको पकड़ा, इन पागल लड़कियों को, कि चलो लुधियाना चले। और फिर हमारी जर्नी चल पड़ी वापसी लुधियाना के लिए। हम पहुँचे गाइस। थैंक यू फॉर